इसराइल और पैलेस्टीन, ये जो दो नाम है आपने रिसेंटली न्यूज में बहुत सुना होगा। और अगर सुना है तो पता होगा कि यहाँ पे एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट ब्रेकआउट हुआ है और इस कॉन्फ्लिक्ट को लेकर पूरी दुनिया डिवाइडेड है। कुछ को लगता है कि इसराइली सही है, कुछ को लगता है कि पैलेस्टीनियन सही है। लेकिन जब मैंने इस टॉपिक पे रिसर्च किया तब मालूम पड़ा दैट दिस टॉपिक इज टू कॉम्प्लिकेटेड फॉर मी और एनीवन टू टेक साइड्स। Like personally, if I take a side, then it would be me being very insensitive towards the atrocities that have been committed on the other. तो भाई साइड लेना मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है। तो इंस्टेड मैं आपको इजराइल पैलेस्टीन की कहानी सुना देता हूं, फिर आप डिसाइड करो कि कौन सही है और कौन गलत। तो ये कहानी है प्रेजेंट डे इसराइल की, जो उस टाइम ओटोमन टर्क्स एम्पायर का पार्ट हुआ करता था। और ये जो एम्पायर है इसमें 87% मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी मुस्लिम्स की और 3% माइनॉरिटी पॉपुलेशन थी ज्यूज की। इसी एम्पायर में एक शहर है जिसका नाम है जेरूसलम। नाउ दिस सिटी वाज रिलीजियसली इंपॉर्टेंट टू बोथ ज्यूज एंड मुस्लिम्स। और यही सिटी आगे जाकर ये कॉन्फ्लिक्ट की वजह भी बनता है। अब आपको लगता होगा कि ये कॉन्फ्लिक्ट एक रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट है, पर ऐसा है नहीं। दिस कॉन्फ्लिक्ट इज जियोपॉलिटिकल, क्योंकि इस टाइम पे भी ज्यूज और मुस्लिम्स के बीच में कोई रिलीजियस टेंशन था नहीं। आपस में ये लोग बहुत शांति से ही रहते थे। तो ओटोमन टर्क्स के जो अरब्स थे वो खुद को पैलेस्टीनियंस बुलाते हैं। तो आगे इस वीडियो में मैं उन्हें इसी नाम से रेफर करूंगा। अब एंट्री होती है हमारे कहानी के रियल विलन की, और ये रियल विलन ना इजरायली है ना पैलेस्टीनियंस। ये रियल विलन है ब्रिटिशर्स। अरे नहीं, ये नहीं यार, हाँ ये वाली आंटी। दुनिया में आधे से ज्यादा जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं वो इन्हीं का क्रिएटेड है। अब इनकी कहानी शुरू होती है 1914 वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान, जहां पे ब्रिटेन की नजर ओटोमन टर्क एम्पायर पे थी। अब वो ऐसे डायरेक्टली तो ओटोमन एम्पायर जीत नहीं सकते, क्योंकि ओटोमन एम्पायर वाज मिलिटरी वेरी स्ट्रांग और उस टाइम उन्हें जर्मनी का भी सपोर्ट था। तो इन्होंने क्या किया, जो लोकल ज्यूस हैं और अरब से इनसे मदद मांगी अलग अलग, और उस मदद के बदले ब्रिटिशर्स ने दोनों को ये लैंड प्रॉमिस किया। और आपको तो पता ही है इनके प्रॉमिस में कोई वेट होता नहीं है। जैसे ही वॉर खत्म हुआ और ब्रिटेन वॉर जीत गई, इन्होंने ये एरिया कंट्रोल कर लिया। अब ये जब हुआ तो वहां की जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है अरब पैलेस्टीनियंस, वो लोग गुस्सा हो गए कि तुमने हमें प्रॉमिस किया था लैंड और तुम हमें दे ही नहीं रहे हो। तो ब्रिटिश ने अपना फेमस एक्सक्यूज कि हम तुम्हें तभी गवर्न करने देंगे जब तुम गवर्न करने के लिए रेडी रहोगे। अब ये सुनकर पैलेस्टीनियंस लोग गुस्सा हुए और बहुत साल तक पैलेस्टीनियंस ने ब्रिटिश के अगेंस्ट रिवोल्ट शुरू किया। अब यहीं पर कहानी वापस शिफ्ट होती है यूरोप में। जैसे ओटोमन टर्क में जूस माइनॉरिटी थी, यूरोप में भी जूस एक परसिक्यूटेड माइनॉरिटी थी। यानी वहां के जो मेन लोग हैं, जो मेजर पॉपुलेशन है, वो इन माइनॉरिटीज पे एट्रोसिटीज करती थी, अत्याचार करती थी। इसी दौरान एक आइडियोलॉजी का जन्म हुआ, एक आइडिया का जन्म हुआ जिसका नाम है ज़ोनिज्म। अब ये आइडिया कहता है कि जूस को अगर एक्सिस्ट करना है तो देयर नीड टू बी एन इंडिपेंडेंट स्टेट और एन इंडिपेंडेंट कंट्री ओनली फॉर जूस। और जूस को लगा ये कंट्री जेरूसलम हो सकता है, पैलेस्टीनियन लैंड हो सकता है। तो जब ब्रिटिशर्स का प्रॉमिस किया हुआ लैंड अरब पैलेस्टीनियंस को नहीं मिला, तो पैलेस्टीनियंस ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक रिवोल्ट शुरू किया, जो रिवोल्ट 1940 तक चला। अब कहानी शिफ्ट होती है वापस यूरोप में। वर्ल्ड वॉर 2 का समय था और हिटलर भारी मात्रा में ज्यूस का परसिक्यूशन कर रहा था। वो ज्यूस को इंफीरियर रेस मानता था और जूइश लोग गैस चेंबर्स में डाल के मारता था। बहुत लाखों और करोड़ों की संख्या में जूइश लोग मारे गए। तब जूइश लोग को लगा कि अगर वी हैव टू एक्सिस्ट देन वी नीड एन इंडिपेंडेंट स्टेट फॉर जूइश। हम एक माइनॉरिटी कम्युनिटी बनकर कहीं नहीं रह सकते, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक परसिक्यूशन होगा। तब भारी मात्रा में जो जूस हैं दे फ्लेड फ्रॉम यूरोप and came to this Palestinian land near Jerusalem, which they believed to be their ancestral land as well. अब जब भारी मात्रा में जूइश सिटीजन का इन्फ्लक्स हुआ, तो जो वहाँ की लोकल अरब पॉपुलेशन है, जो पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन है, उन्हें लगा कि ये तो हमारे लैंड पे कब्जा कर रहे हैं। तब जाकर जूस और पैलेस्टीनियंस के बीच में थोड़ा टेंशन बढ़ा, और जब ये टेंशन कंसिडरेबली राइज हुआ, तब ब्रिटिशर्स को मालूम पड़ा कि अब ये मैटर मेरे हैंडल करने का नहीं है, और ब्रिटिश वो एरिया छोड़ दिया। बोल दिया कि तुम लोग आपस में देख लो अपना अपना, और यूएन के पास चला गया कि अब आप डिसाइड करो कि इस जगह का करना क्या है। और यूएन ने एक रेजोल्यूशन पास किया 1948 में, और इस लैंड को 2 कंट्री में डिवाइड कर दिया। एक कंट्री इजराइल, जो जूइश मेजॉरिटी कंट्री होगी, और एक पैलेस्टीन, जो अरब मेजॉरिटी कंट्री होगी। अब आप ये मैप देखो जिस तरह से ये कंट्री को काटा गया ना, बच्चा बोल देगा कि
ये जगह पीसफुल रह ही नहीं सकता। देयर इज नो स्कोप फॉर पीस। अब जिस तरह से यूएन ने इस लैंड का पार्टीशन किया, बच्चा बच्चा समझ सकता है कि यहां पे पीस का कोई स्कोप ही नहीं है। इनफैक्ट आगे जाके ये पार्टीशन कॉन्फ्लिक्ट बढ़ाएगा ही, और हुआ भी एकदम वही। अब इस पार्टीशन की वजह से इजराइल और पैलेस्टीनियंस के बीच में टेंशन बढ़ा, और इसी बढ़ते हुए टेंशन का नतीजा था द फर्स्ट इजराइल अरब वॉर। और अगर आप समझोगे, इट वॉज अ वॉर फॉर एक्सिस्टेंस फॉर द जूइश। अगर वो हार जाते तो उनके पास जाने के लिए कहीं नहीं था। एंड ऑन द अदर हैंड पैलेस्टीनियंस के लिए ये मातृभूमि की लड़ाई थी, क्योंकि वो लैंड उनका था, उनके एंसेस्टर्स उस लैंड पे रहते थे, एंड दे फेल्ट अगर लैंड हमारा है तो हाउ कैन अ थर्ड पार्टी लाइक यूनाइटेड नेशंस डिवाइड आवर लैंड एंड गिव इट टू समबडी एल्स। यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे, दोनों ही पार्टी अपने अपने जगह पे सही है, एंड दिस इज द थिंग दैट मेक्स दिस कॉन्फ्लिक्ट सो कॉम्प्लिकेटेड दैट बोथ द पार्टीज इन्वॉल्व्ड आर राइट। अब जैसे जैसे इजराइल की मिलिट्री कैपेसिटी बढ़ती गई और वो लोग और वॉर्स जीतने लगे, इजराइल स्टार्टेड ऑक्यूपाइंग द लैंड व्हिच वाज एलोकेटेड टू द पैलेस्टीनियंस इन द यूएन रेजोल्यूशन। जो इजराइल पैलेस्टीनियन का मैप 1948 में कुछ ऐसा दिखता था, आज जाकर ऐसा दिखता है। In fact, most of the Palestinian population is concentrated in this small strip of land called the Gaza Strip, which is unfortunately governed by a terrorist military organization called the Hamas. अब हमास का एजेंडा ये है कि उन्हें पैलेस्टीन की धरती वापस पैलेस्टीनियंस को देना है। अब इसके लिए वो इजरायली पीपल पे टेररिस्ट अटैक कराता है, जिसके रिटेलिएशन में इजराइल हमास पे हमला करता है गाजा पे, which in turn harms more innocent humans than the actual military group.